महाकुंभ में सबसे वायरल साध्वी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। 5 दिन पहले खुद एग्जिट हो चुकी हर्षा रिछारिया ने न सिर्फ कुंभ में दोबारा कदम रख दिया है, बल्कि दूसरे अमृत स्नान पर हर्षा के फिर से रथ की सवारी का भी ऐलान हो चुका है। वही रथ की सवारी जिसे लेकर पहले अमृत स्नान के बाद विवाद हुआ था। सवाल है कि संतों के समागम में किसके ऑर्डर पर वायरल सुंदरी की फिर से एंट्री हुई है और इसके बाद संत समाज में क्यों दो फाड़ देखने को मिल रहा है। जवाब बिग एंड बोल्ड की एक्सक्लूसिव स्टोरी में दिखाते हैं। हर्षा का क्या गुनाह है, क्या दोष है उसका, आप उसको जानते नहीं है। वो भोली भाली लड़की है, इनोसेंट बिल्कुल है। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। हर्षा रिछारिया को नहलाने के पीछे भगवा वस्त्र धारण करा करके फर्जी तरीके से प्रेस करने का निरंजनी अखाड़े जैसी महान अखाड़े की क्या जरूरत ऐसी आ गई। अब हर्षा रिछारिया बेहद खुश नजर आ रही हैं। अपने महाराज जी को धन्यवाद कह रही हैं। सवाल है कि कल तक जो हर्षा खुद को महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या बताती थी, वो अब किस महाराज जी के आदेश पर कुंभ में रुककर सनातन का प्रचार प्रसार करने की ठान रही हैं? तो जवाब इस तस्वीर में है। शॉल उड़ाकर सनातनी हर्षा का सम्मान करते ये है महंत रविंद्रपुरी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने न सिर्फ हर्षा की हौसला अफजाई की, बल्कि ऐलान कर दिया कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले अमृत स्नान पर वो हर्षा को रथ पर लेकर संगम जाएंगे, अपने साथ स्नान करवाएंगे। इतना ही नहीं, महाराज रविंद्रपुरी ने हर्षा को टारगेट करने वालों को नसीहत भी दे दी। अब बताइए, हर्षा का क्या गुनाह है, क्या दोष है उसका, आप उसको जानते नहीं है। वो भोली भाली लड़की है, इनोसेंट बिल्कुल है। आपने उसका भाव नहीं देखा, आपने उसकी स्टडी की नहीं, आपने उसका स्वाध्याय किया नहीं। वो तो कन्या है। आपने देखा हम संत महात्मा, जितने भी संत है महात्मा है, हम कन्या पूजन करते हैं। हम कुंवारे भी हमारे महामंडलेश्वर है, सबके साथ उनके भक्त बैठते हैं, उनके सेवक बैठते हैं। अगर आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन है, वो भी बैठती है। अब वो बैठ गई, कौन सा गुनाह किया उसने, भगवा ओढ़ लिया, कौन सा गुनाह किया। मैं समझता हूँ कि बच्चे को इतना टार्चर ना किया जाए। वो हमारी बच्ची है और मैं स्नान में उसको अपने साथ स्नान कराऊंगा। रविंद्रपुरी जी महाराज ने मौनी अमावस्या पर हर्षा को रथ पर बैठाकर संगम तक अमृत स्नान के लिए लेकर जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हर्षा को लेकर पूरा विवाद भी इसी रथ की सवारी को लेकर उठा था। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की रास्ती सवारी निकली थी। अखाड़े से जुड़े साधु संत रथ पर सवार होकर त्रिवेणी के लिए निकले थे। इसी रथ पर हर्षा रिछारिया भी दिखी थी। साध्वी की तरह गले में स्फटिक की माला पहने हुए रथ पर बैठी नजर आई थी। साथ वाली सीट पर 2 संत और पीछे भी 2 संत बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। एक ओर हर्षा की सुंदरता की चर्चाएं शुरू होने लगी, तो दूसरी ओर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ साथ कई संतों ने इसे धर्म में ग्लैमर का घालमेल बताकर आलोचना शुरू कर दी। एक बार फिर हर्षा को रथ पर सवार होकर अमृत स्नान करने का न्योता मिला है, और वो भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ओर से। ऐसे में एक बार फिर शाकुंभरी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे दी है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी को। तो रविंद्रपुरी को कुछ पता तो होता नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। कब किसके तरफ रहेंगे कुछ पता नहीं है, कब किसके खिलाफ रहेंगे कुछ भी पता नहीं है। शायद पता नहीं, उनके दिमाग की स्थिति को मैं समझ नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है कि एक हर्षा रिछारिया को नहलाने के पीछे भगवा वस्त्र धारण करा करके फर्जी तरीके से प्रेस करने का निरंजनी अखाड़े जैसी महान अखाड़े की क्या जरूरत ऐसी आ गई। ऐसी जो क्रेडिबिलिटी है वैसे ही क्वेश्चनेबल है। दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं आप पे। सवाल है कि कुंभ की वायरल सुंदरी पर क्यों बटा संत समाज? क्या हर्षा ने साधु संतों की तपस्या भंग कर दी?
अपनी सनातनी श्रद्धा को विस्तार देने पहुंची एक लड़की को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को चैलेंज करने वाले स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का जन्म 23 मार्च 1978 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। गृहस्थ जीवन को त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया और अपने गुरु अच्युतानंद भारती से महाराज से दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो हरिद्वार और द्वारका आश्रम में रहे, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद और भगवद गीता का गहन अध्ययन किया। उन्होंने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 2010 में स्वामी जी ने बेंगलुरु में दक्षिणा पिनाकिनी नदी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया। 2012 में केरल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। स्वामी जी ने वहां हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने का काम किया। रविंद्रपुरी ने मेरे ऊपर हमला किया, वो तो मेरे ही ऊपर हमला है। जो रविंद्रपुरी ने बोला कि देखते हैं कौन रोकता है, तो अब दो हाथ के लिए मैं तैयार हूं। आप आइए, आप हर्षा को ले आइए, मैं हर्षा का विरोध करूंगा, ये तय है। शाम्भी पीठा इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी महाकुंभ में हर्षा की रथ की सवारी वाले मामले पर सवाल उठाए थे। इस तरह की परंपरा शुरू करने को गलत बताया था। तो अब बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी चिंता जताई है। हम ये कहेंगे संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। बागेश्वर सरकार की चिंता वाजिब है, क्योंकि सवाल कई हैं। क्या हर्षा सोशल मीडिया संत और अखाड़े आमने सामने हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे विवाद में महाकुंभ अपने अहम मकसद से भटक तो नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।